दिल्ली के रामजस कॉलेज में हंगामा बढ़ता जा रहा है। कल एबीवीपी ने तिरंगा मार्च निकाला तो आज आयशा सेव डीयू मार्च निकाल रही है। इस मार्च में गुरमेहर कौर भी शामिल होने वाली थी, लेकिन आज सुबह गुरमेहर कौर ने ट्वीट कर कहा कि वो इस मार्च में शामिल नहीं हो रही हैं और उन्हें अकेला छोड़ दिया जाए। आयशा के आज के मार्च में कांग्रेस के कुछ नेताओं के भी शामिल होने की खबर है। आयशा के आज होने वाले मार्च में छात्रों के साथ कुछ टीचर्स भी शामिल होंगे। दिल्ली में खालसा कॉलेज से 8 फैकल्टी तक ये मार्च निकाला जाना है, जिसमें जेएनयू, आईपी, अंबेडकर यूनिवर्सिटी के छात्र भी शामिल हो रहे हैं। डीयू के रामजस कॉलेज में जो हिंसा बाद हुई, इसके बाद सोशल मीडिया पर कैंपेन चला। गुरमेहर कौर ने खुद को इससे अलग कर लिया है। ट्वीट कर इसकी जानकारी उन्होंने ली और साथ ही ये भी कहा कि मैं खुद को कैंपेन से अलग कर रही हूँ, मुझे जो कहना था वो मैं कह चुकी हूँ। लेकिन आज ये प्रदर्शन हो रहा है जिसमें कई संगठन शामिल हो रहे हैं। आयशा भी इसमें शामिल है, आईपी भी इसमें शामिल होने वाली है। कल एबीवीपी ने तिरंगा मार्च निकाला था, तो आज के प्रदर्शन को देखते हुए, डीयू सेव रैली को देखते हुए जगह जगह सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी के रामजस कॉलेज में जेएनयू के विवादित छात्र उमर खालिद को बुलाए जाने को लेकर शुरू हुए विवाद के बाद दिल्ली यूनिवर्सिटी में तनाव लगातार बरकरार है। आज लेफ्ट समर्थित आयशा से डीयू मार्च निकालने वाले हैं। खालसा कॉलेज से लेकर ये मार्च आर्ट्स फैकल्टी तक जाएगा। पिछली बार जब ये मार्च निकाला गया था तो आयशा और एबीवीपी के छात्रों के बीच झड़प हुई थी, जिसमें कई पत्रकार, पुलिस वाले और छात्र घायल हो गए थे, जिसके बाद से ये तनाव बरकरार है। आज किसी भी टकराव को रोकने के लिए भारी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया है। खालसा कॉलेज से लेकर आर्ट्स फैकल्टी तक बैरिकेडिंग की गई है। मीडिया का भारी जमावड़ा है, लेकिन इन सब के बीच नॉर्थ कैंपस में एक तनाव या कहें कि पुलिस की मौजूदगी से एक तनाव महसूस किया जा रहा है और एक के बाद एक राजनीतिक दल अपने मार्च निकाल रहे हैं। स्पष्ट मतलब है कि जिस तरह से इस पूरे मुद्दे का राजनीतिकरण हुआ है और लेफ्ट या राइट दोनों ही, एबीवीपी हो या आयशा हो, लगातार इस मुद्दे पर मार्च निकाल रहे हैं और कैंपस में तनाव बना हुआ है। आज का मार्च दोपहर 1 बजे शुरू होगा, लेकिन उससे पहले सुबह से ही पुलिस तैनात है और कोशिश यही कि छात्र संगठनों के बीच कोई टकराव ना हो, जैसा पिछले हफ्ते देखने को मिला था। कैमरामैन जय के साथ पवन नारा, जी मीडिया, दिल्ली। और आपको एक बार बता देते हैं कि ये पूरा मामला आखिर है क्या। 22 फरवरी का दिन था जब रामजस कॉलेज में लिटरेचर फेस्टिवल का आयोजन किया गया था और इस लिटरेचर फेस्टिवल में उमर खालिद को भी आयोजकों ने न्योता दिया। उमर खालिद जेएनयू में देश विरोधी नारेबाजी के आरोप में जेल जा चुका है और इस कार्यक्रम में उमर खालिद को बुलाए जाने का एबीवीपी ने विरोध किया। एबीवीपी के विरोध पर आयशा से जुड़े छात्र कॉलेज में हंगामा करने लगे। एबीवीपी का आरोप है कि आयशा के लोगों ने रामजस कॉलेज में आजादी के नारे लगाए, ठीक वैसे ही नारे जैसे जेएनयू में लगाए थे। रामजस कॉलेज में अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर हो रहे हंगामे पर केंद्र ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री किरण रिजिजू ने लेफ्ट विचारधारा के लोगों पर छात्रों की सोच को दूषित करने का आरोप लगाया है। इस देश में सबको बोलने का आज़ादी है और इस आज़ादी का प्रयोग हर किसी को कर सकता है, उसमें कोई रोक टोक नहीं है। सिर्फ ये है कि देश के बारे में गलत बात ना करें। कि ये जो वामपंथी वाले हैं, जो माओवादी वाले हैं, जो अभी यूनिवर्सिटी में जाते हैं, कॉलेजों में जाते हैं, ये लोग वो विचारधारा के लोग हैं। जब 1962 में भारत और चीन के बीच में लड़ाई छेड़ा था तो ये लोग चीन का साथ दे रहे थे और जब भी हमारा कोई जवान शहीद होता है तो ये लोग जश्न मनाते हैं और ये जश्न मनाने वाले लोग आज हमारे युवाओं को गुमराह करने का कोशिश करता है। इनसे सावधान रहना चाहिए। दिल्ली यूनिवर्सिटी में आयशा के मार्च को कांग्रेस नेताओं का भी समर्थन मिल रहा है। वेंकैया नायडू ने इस पर कहा है कि कुछ लोग पढ़ने लिखने वाले लोगों को भी भड़का रहे हैं। कांग्रेस का कहना है कि वो कॉलेज कैंपस में अराजकता के हमेशा ही खिलाफ रही है। राहुल गांधी अरे ऐसी विषयों में हमेशा समर्थन में आते
आपने देखा होगा, हैदराबाद गए हो, 10 छात्रों ने वहां खुदकुशी किया अलग अलग समय पे। उनका राज्य में, कांग्रेस का जमाने में, ये कभी वहां गया नहीं। और बाद में एक बार गए और फिर फोटो अपॉर्चुनिटी के लिए, उसके बाद फिर यहां अफजल गुरु का वो एनिवर्सरी बना रहे थे, उनका समर्थन में, जो अफजल गुरु स्मरण में जेएनयू में, उस समय भी जाके उनको सॉलिडारिटी एक्सप्रेस किया। अभी रामदास कॉलेज में भी जिस तरह का आजादी आजादी ऐसा नारा देने वाले, उनको समर्थन में राहुल जी जा रहे। कांग्रेस पार्टी इस अधोगति में क्यों पहुंच गया समझना चाहिए, नहीं तो और भी नीचे जाएगा। कांग्रेस पार्टी पहले क्या था, अभी क्या है, क्या स्थिति है, इस बुरी हालत में क्यों पहुंच गया, उनको समझ में आना चाहिए। एक्सट्रीमिस्ट को हम कभी बढ़ावा नहीं दिए। जहां कहीं भी एक्सट्रीमिस्ट उभर के आती है तो उसका मुकाबला हमने किया है, चाहे राजीव गांधी जी का प्राण जाए, चाहे इंदिरा जी का प्राण जाए। जब कभी भी एक्सट्रीमिस्ट अपने आप को जब उभर के आई देश के खिलाफ एंटी नेशनल एक्टिविटीज में, उसके खिलाफ हम हमेशा लड़ते रहे, आगे भी लड़ते रहेंगे।